बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यकीनन यहाँ एक मुकम्मल मज़मून है जिसका अनवान है, जब कोई आपको बुरा कहे तो कैसा रद्द अमल देना चाहिए, बदतमीज़ लोगों से कैसे पेश आना चाहिए। हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमें मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों से वास्ता पड़ता है। कुछ लोग खुश इखलाक होते हैं, मोहब्बत से बात करते हैं, जबकि कुछ लोग बदतमीज़ी, तल्ख़ मिज़ाजी या तंज़ो तमसखर से बात करते हैं। ख़ास तौर पर जब कोई हमें बुरा कहता है तो फितरी तौर पर हमारा रद्द अमल भी गुस्से या नफ़रत पर मबनी होता है। मगर एक महज़ब पुरवकार और बावकार शख्सियत की निशानी यही है कि वो जज्बात पर काबू रखे और दानिशमंदी से जवाब दे। आइए देखते हैं कि ऐसे मौके पर हमें क्या करना चाहिए और हम किस तरह अपनी शख्सियत को इस कदर मजबूत बनाएं कि दूसरों की तल्ख़ बातें हमें मुतज़लज़िल ना कर सकें। नंबर एक, फ़ौरी रद्द अमल से गुरेज़ करें। जब कोई आपको बुरा भला कहता है तो पहला कदम ये होना चाहिए कि फ़ौरी जवाब ना दें, क्योंकि गुस्से में दिया गया रद्द अमल अक्सर सूरत हाल को मज़ीद ख़राब कर देता है। अगर आप खामोश रहेंगे तो सामने वाला उलझन में पड़ जाएगा। हदीस मुबारक, जो शख्स गुस्से के वक्त अपने आप को काबू में रखता है, अल्लाह उसे इज़्ज़त देता है। बेशक। नंबर दो, अपनी ज़ात पर एतमाद रखें। जब कोई आपको बुरा कहता है तो सवाल ये पैदा है, क्या वो बात सच है? अगर वो बात दुरुस्त है तो खुद को बेहतर बनाने का मौका है। अगर वो गलत है तो फिर परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आपकी शख्सियत की ताकत ये है कि आप अपनी खूबियों और ख़ामियों को जानते हैं। नंबर तीन, सामने वाले की नीयत को समझें। बाज़ औक़ात लोग सिर्फ़ इसलिए बदतमीज़ी करते हैं कि वो खुद किसी अंदरूनी परेशानी का शिकार होते हैं। उनका मकसद सिर्फ दूसरों को नीचा दिखाकर अपनी बरतरी साबित करना होता है। अगर कोई शख्स आपको नीचा दिखा रहा है तो याद रखें, वो खुद अंदर से गिरा हुआ होता है। नंबर चार, खामोशी सबसे बड़ा हथियार है। खामोशी एक ऐसी ज़ुबान है जिस पर हर कोई नहीं समझ सकता। जब आप किसी बदतमीज़ शख्स को जवाब नहीं देते तो आप उसको खुद ब खुद एहसास दिला देते हैं कि आप उसकी बात के काबिल नहीं समझते। नंबर पाँच, मुस्बत अंदाज में जवाब दें। अगर जवाब देना ज़रूरी हो तो अल्फाज का चुनाव बहुत अहम है। तल्ख़ जवाब देने से बेहतर है कि आप मुस्बत, नरम मगर मुअस्सर अंदाज इख्तियार करें। मिसाल, अगर कोई कहे तुम कुछ नहीं कर सकते, आप कह सकते हैं कि आपकी राय का एहतराम है, मगर मैं अपनी कोशिश जारी रखूँगा। नंबर छः, मज़ाक का सहारा लें। कभी कभी हल्के फुल्के अंदाज में जवाब देना सूरत हाल को बेहतर बना सकता है। अगर आपको मिजाज से बात करने का सलीका आता है तो सामने वाला शर्मिंदा हो सकता है। मिसाल, क्या तुम्हें बात करने का तरीका नहीं आता? जवाब, मैं सीख रहा हूँ, शुक्र है आप जैसे उस्ताद मिल गए। नंबर सात, अपने हल्का अहबाब का जायज़ा लें। अगर कोई शख्स बार बार आपको बुरा कह रहा है तो ये देखें कि क्या वो शख्स वाकई आपकी ज़िंदगी में मुस्बत किरदार अदा कर रहा है या नहीं। मनफी लोगों से दूरी इख्तियार करना भी एक तरह का ज़हनी सुकून है। नंबर आठ, दिल बड़ा करें। जो शख्स दूसरों की तलखी को माफ़ कर सकता है वही असल में बड़ा इंसान होता है। दिल में कीना रखने से सिर्फ आप ही मुतासिर होते हैं। माफ़ कर देना बहादुरी है, इंतकाम कमज़ोरी की अलामत है। नंबर नौ, सीखने का जज्बा रखें। हर बात में कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर होता है। अगर कोई तनकीद करता है तो उसको गौर से सुने, शायद उसमें कुछ सच्चाई हो जो आपको बेहतर बना सके। नंबर 10, बदला नहीं बेहतरी पर तवज्जो दें। अगर आपका मकसद दूसरों को नीचा दिखाना बन जाए तो आप भी उन जैसे हो जाएंगे। उसके बजाय अपने अंदर बेहतरी लाने पर काम करें। मिसाल, किसी ने आपको नाकाम इंसान कहा, उस बात को आप अपनी कामयाबी की तहरीक बनाएं। शख्सियत के मजबूती के लिए चंद अमली मशवरे। मुताला का मामूल बनाएं। अच्छी किताबें पढ़ने से सोच में वसअत आती है, बर्दाश्त बढ़ती है और अल्फाज में नरमी आती है। रूहानी ताल्लुक़ मजबूत करें। नमाज, ज़िक्र, कुरान पाक का मुताला दिल को सुकून और ज़बान को
شائستگی عطا کرتا ہے۔ مثبت لوگوں سے میل جول رکھیں۔ ایسے لوگ جو آپ کی عزت کرتے ہیں، آپ کو سمجھتے ہیں، انہی کے ساتھ وقت گزاریں۔ روزانہ خود سے سوال کریں، آج میں نے کتنے لوگوں کو خوش کیا، کتنے دل دکھائے؟ یہ سوال آپ کو اپنی شخصیت کا آئینہ دکھاتے ہیں۔ نتیجہ: جب کوئی آپ کو برا کہے تو یاد رکھیں، آپ کی خاموشی آپ کا وقار ہے۔ بدتمیز لوگوں سے پیش آنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ خود بدتمیز نہ بنیں۔ شخصیت وہی مضبوط ہوتی ہے جو رد عمل میں اپنی عزت کو نہ گنوائے، بلکہ دوسروں کو اپنی شائستگی سے شرمندہ کرے۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی تو پلیز چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، تاکہ آپ کو اچھی اچھی ویڈیو ملتے رہیں، اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تب ملتے ہیں ایک اور اچھی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔